किस कैंडिडेट की ज्यादा चर्चा है? चर्चा तो ऐसे अभी तक यहाँ जो है अभय सिंह की काफी रहती थी, लेकिन इस समय उनका पलड़ा जो है बदल चुका है। तो लोटर राम प्रसाद जी आए हैं, पीडीए परिवार से हैं, हम लोग समाज से हैं। बीजेपी के साथ में जो रहते हैं वो एक पिछलग्गू पार्टी बन के रहते हैं, लेकिन हम लोगों को पीडीए से चुन के जमीन से नेता उठा के भेजना है, ना कि उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया। पार्टी का ज्यादा प्रभाव है, निषाद पार्टी का ज्यादा प्रभाव है और निषाद पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। निषाद पार्टी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन क्या है अपना कैंडिडेट तो उतार। सपा भी और भाजपा में से कौन ज्यादा भारी पड़ेगा? इस समय सबसे ज्यादा भाजपा, अगर निषाद पार्टी इसके साथ सभा में सबसे ज्यादा बहुलता जो है निषाद की है, उसके बाद अन्य बिरादरी की है। अगर निषाद कैंडिडेट दोनों पार्टियां उतारती हैं तो जाहिर सी बात है कि निषाद वोट बैंक जो है वो बटने के कगार पर है। हाँ, वो बटेगा। ज्यादा किसके साथ रहेगा? ज्यादा निषाद पार्टी के साथ रहेगा। तहत में देखा जाता है संविधान को बदलने की बात होती है। इनके अलग अलग जो एजेंडे हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नौकरी तो आई नहीं है, तमाम प्रकार के लालीपाप देते रहते हैं, काम तो कुछ होता नहीं है इनसे। तो इसके तहत जो है हम लोग एंटी बीजेपी को विधानसभा में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी पीडीए की। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा में, क्योंकि 2027 में होने वाले विधानसभा को चुनाव को लेकर के यहाँ पर सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। चाहे बीजेपी हो चाहे सपा, दोनों तैयारियों में जुट गई हैं। यहाँ तक कि सपा ने लोटर राम निषाद को गोसाईगंज से विधानसभा प्रभारी बना दिया है, और उधर बीजेपी ने भी तैयारी तेज कर दिया है। ऐसे में अभी इन लोगों से हम जानते हैं कि होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहेगा। आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? सर रणवीर राव है हमारा नाम। और तो ये बताइए कि 2027 में ये जो चुनाव होने वाला है, तो इसमें आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? इसमें पलड़ा देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि अब बात जो है संविधान को बचाने की है। शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई और पीडीए के नारे के साथ चलना है, जो यहाँ में अखिलेश यादव के नेतृत्व में चल रही है इस समय की कंडीशन। तो क्या आपको लगता है कि पीडीए के नारे के साथ, पीडीए के वोट के साथ सपा को विजय मिल जाएगी? विजय मिल जाएगी। गोसाईगंज विधानसभा में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी पीडीए के नारे के साथ में। अच्छा, मान लीजिए बीजेपी ने भी पीडीए का कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो? बीजेपी कैंडिडेट चाहे जो खड़ा करेगी, लेकिन जो सर्व समाज के साथ में खड़े लोग हैं, जो जैसे उपेक्षाएं होती हैं लोगों की, संविधान के तहत में देखा जाता है संविधान को बदलने की बात होती है। इनके अलग अलग जो एजेंडे हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नौकरी तो आई नहीं है, तमाम प्रकार के लालीपाप देते रहते हैं, काम तो कुछ होता नहीं है इनसे। तो इसके तहत जो है हम लोग एंटी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। तो सपा का कौन सा काम आपको ज्यादा बढ़िया लग रहा है? सपा देखिए, विकल्प में कोई दूसरी पार्टी है नहीं, इसलिए सपा मजबूत कैंडिडेट उतार रही है, तो उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। बाकी खास इनका भी कुछ नहीं रहा है। अच्छा, सपा की तरफ से किस कैंडिडेट की ज्यादा चर्चा है? चर्चा तो ऐसे अभी तक यहाँ जो है अभय सिंह की काफी रहती थी, लेकिन इस समय उनका पलड़ा जो है बदल चुका है। तो लोटर राम प्रसाद जी आए हैं, पीडीए परिवार से हैं, हम लोग समाज से हैं। तो उम्मीद रहेगी कि इनको जो है अगर कैंडिडेट के तौर पे आएंगे तो बिल्कुल स्वागत है, बहुत अच्छे से, और हम लोग मजबूती से इनके साथ में काम करेंगे और इनको विजय हासिल करवा के इस विधानसभा से भेजेंगे। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि निषाद पार्टी हमारे साथ है, और इन निषादों ने, मतलब निषाद बिरादरी से अगर बीजेपी ने कोई कैंडिडेट दे दिया तो क्या होगा? देखिए, उनके जो है स्थिति हम जैसे पता है कि बीजेपी करती क्या है। बीजेपी के साथ में जो रहते हैं वो एक पिछलग्गू पार्टी बन के रहते हैं, लेकिन हम लोगों को पीडीए से चुन के जमीन से नेता उठा के भेजना है, ना कि उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया नेता भेजना है। देखिए, और लोगों से बात करते हैं। अभी आपका शुभ नाम? हमारा नाम शिव कुमार निषाद है, निषाद पार्टी का कार्य करता हूँ, और यहाँ निषाद पार्टी का ज्यादा प्रभाव है। निषाद पार्टी का ज्यादा प्रभाव है, और निषाद पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो निषाद पार्टी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन क्या है अपना कैंडिडेट उतारेगी गोसाईगंज विधानसभा में। अच्छा, वो अपना अलग से कैंडिडेट तो किसको टिकट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है? अब टिकट माननीय से हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो कहेंगे वहाँ हम लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब कि निषाद वोट बैंक जो है वो बटने के कगार पर है। हाँ, वो बटेगा। ज्यादा किसके साथ रहेगा? ज्यादा निषाद पार्टी के साथ रहेगा। कैसे पता?
अब सर हम लोग कार्यकर्ता हैं, गांव गांव में जाते नहीं, हैं। उसका एक प्रभाव ये है, देखिए संगठन होता है, संगठन में लोग अपने बिरादरी को जब इकट्ठा करके रहते हैं तो उस पे दावा जिस बिरादरी का संगठन मजबूत होता है वही करता है। ऐसा नहीं है कि लोटोराम निषाद जी को उतार दिया जाएगा तो वो सारे निषादों का वोट लेके चले जाएंगे। संगठन मायने रखता है, संगठन आपके डोर टू डोर सारी बातें जाके पहुंचाता है, उसी के आधार पे लोग अपना निर्णय करते हैं। चूंकि अब निषाद की पार्टी बनी हुई है, अगर ये उपेक्षित रहेगी बीजेपी से या इसको कोई सीट नहीं मिलेगी तो अपना कैंडिडेट उतारेगा, निश्चित तौर पे सपा को भी बीजेपी को भी प्रभाव में डालेगा। मान लीजिए अगर उतार दिया बीजेपी ने जी, तब की स्थिति क्या होगी? अगर बीजेपी ने भी निषाद कैंडिडेट उतारा है और सपा ने भी निषाद उतारा है तो स्थिति बदलने की कंडीशन पे रहेगी, तीसरी पार्टी भी हावी हो सकती है यहाँ पे। यानी यहाँ आप जितने लोग हैं सब निषाद बिरादरी से? जी नहीं, हम जो है ऐसी समाज से हैं, निषाद जी हैं, ये वर्मा जी हैं, बाकी ऐसे तो सारे लोग हैं यहाँ पे। अभी आपका शुभ नाम? संजय वर्मा। तो वर्मा जी, इस बार यहाँ चुनाव की क्या पोजीशन रहेगी? अभी कोई माहौल नहीं बना है यहाँ। अभी कोई अपना माहौल अपना नहीं बना। कैंडिडेट उतार रहे हैं, सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं कि हम फलाने दिन का हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं बना। मान लीजिए आज चुनाव हो जाए तो सपा भी और भाजपा में से कौन ज्यादा भाजपा लेगा? इस समय सबसे ज्यादा भाजपा, अगर निषाद पार्टी इसके साथ है तो क्या अच्छाई आपको दिखाई दे रही है बीजेपी में? अच्छाई तो मत पूछो, अच्छाई जो अच्छा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। लेकिन इस बार क्या किए हैं वो सभी लोग जानते हैं, सब जनता जागरूक हो चुकी है। नहीं, जैसे क्या क्या लाभ मिल रहा है बीजेपी में आपको? अब हमको तो कुछ नहीं लाभ मिला है, और जनता से पूछे, जनता को जो लाभ मिला है। तो यानी भारी कौन पड़ेगा? भारी यही, अगर निषाद पार्टी इनके साथ है तभी भाजपा भारी है, नहीं तो अन्यथा नहीं है। अच्छा, निषाद वोटर यहाँ ज्यादा है? हाँ, निषाद वोटर ज्यादा है, नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे निषाद वोटर है। विधानसभा में नहीं, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विधानसभा में सबसे ज्यादा बहुलता जो है निषाद की है, उसके बाद अन्य बिरादरी की है। अगर निषाद कैंडिडेट दोनों पार्टियां उतारती हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट बटेगा। और ज्यादातर उम्मीद हम जैसे न्यूज चैनलों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो मिलती है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेगी। ये तो सारे लोग इससे उब चुके हैं, क्योंकि इनका जो वोटर लिस्ट में घपलेबाजी, ईवीएम सारी चीजें घपलेबाजी कर रहे हैं और लोगों के साथ, युवाओं के साथ मतलब बदतरी हो रही है ना रोजगार को लेके और अन्य क्षेत्रों में। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बीजेपी का कोई माहौल नहीं है, बीजेपी के एंटी में पक्ष होगा। मतलब बीजेपी का कोई माहौल नहीं? बीजेपी का कोई माहौल नहीं होगा। उनके अपोजिट जो कैंडिडेट मजबूत होगा उसका पलड़ा भारी रहेगा, वो चाहे जिस पार्टी से रहेगा। देखिए, ये थे गोसाईगंज विधानसभा के वोटर। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर सपा भारी पड़ेगी कि बीजेपी भारी पड़ेगी, और सपा से किसको टिकट मिलने जा रहा है और बीजेपी से किसको टिकट मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। धन्यवाद।